एक ऋषि हैं दधीच महाराज। आप दधीच महाराज के पास जाए। दधीच महाराज ने इतने मंत्रों का जाप किया है, ब्रह्ममय मंत्रों का जाप किया है, और मंत्रों के जाप करने से, अनुष्ठान करने से उनके अंदर के शरीर की जो हड्डियां हैं वो इतनी सशक्त हो चुकी हैं, वो ब्रह्ममय हो चुकी हैं। और ब्रह्म से ब्रह्म का ही वध हो सकता है, क्योंकि वो मंत्रों से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। और ऋषि दधीच महाराज ने ही मंत्र से, उनके मंत्रों के माध्यम से उनकी हड्डियां इस प्रकार की हो चुकी हैं कि वो भी ब्रह्ममय हो चुकी हैं। आप उनकी हड्डियों को मांगो और उन हड्डियों से आप वज्र बनाइए, हथियार अस्त्र बनाइए, उसके माध्यम से वृत्तासुर का वध हो सकता है, अन्यथा और उसका वध हो नहीं सकता। देवता लोग बड़े होशियार होते अपने काम बनाने में। सब मिलकर के, और उन्होंने कहा कि आप दधीच महाराज के पास है। दधीच महाराज ने अश्विनी कुमारों ने दधीच महाराज को ज्ञान दिया, घोड़े का मुख बना करके, घोड़े का स्वरूप धारण करके। इसलिए बोले अगर गुरु शिष्य से अगर कुछ मांगेगा तो शिष्य मना नहीं करेगा, इसलिए अपने साथ अश्विनी कुमार को तुम जरूर ले जाना। अश्विनी कुमारों को, जब अश्विनी कुमार जो हैं ये भी देवता हैं, औषधियों के परम ये देवता हैं। आगे आप सुन के चल के सुनेंगे कि जो आप च्यवनप्राश खाते हैं, च्यवनप्राश, वो आगे चल के सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हुआ था। तो अश्विनी कुमारों ने एक ऐसा तालाब बनाया था, ये सब आगे चल के कथाएं ये आएंगे। उन्हीं च्यवन ऋषि के नाम से च्यवनप्राश नाम आया, जिससे वो युवा हो गए थे। तो हम लोग इसीलिए तो सर्दियों में च्यवनप्राश खाते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं। तो ये पुरानी औषधियाँ हमारे शास्त्रों के अनुसार ऋषियों की बनाई हुई ये चली आ रही हैं उस काल में। तो इस प्रकार से वो देवता लोग अश्विनी कुमार को लेकर के दधीच महाराज के पास गए, दधीच के आश्रम में गए, दधीच से अनुनय और विनय की गई। तो दधीच महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न रखा कि देवताओं ये बताओ, कोई जीते जी मनुष्य अपनी हड्डियां दे सकता है? अगर किसी जीते जी व्यक्ति से कहा कि तुम हड्डियां दे दो मुझे, तो कोई दे सकता है? देवताओं से ये प्रश्न दधीच महाराज ने कहा। और आप कैसी मांग कर रहे हैं कि महाराज दधीच आप हमें अपनी हड्डियां दे दो? देवता संकोच में आ गए, पर महात्माओं की प्रशंसा की, महाराज संतों परोपकारी होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, जो कि शास्त्रों में संतों की महिमा लिखी गई है। तो संत बड़े परोपकारी होते हैं, इसलिए महाराज आपका जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, और आप तो परम परोपकार। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत से भी अधिक कोमल होता। कहा कविन कब कहे न जाना, बोले कवियों ने उपमा तो दे दी संतों को हृदय की, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, पर फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे ये उपमा ठीक नहीं दी गई। उपमा तो दी गई, मक्खन से ज्यादा और कोई कोमल चीज लगी नहीं लोगों को, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं, ये तो हथेली की गर्मी पाकर के पिघल जाता है मक्खन, लेकिन संत तो वैसे ही द्रवीभूत रहते हैं, वैसे ही करुणामय रहते हैं, अकारण ही करुणामय इनका हृदय रहता है, लोगों की ओर करुणा भरी दृष्टि से ये देखते रहते हैं। दधीच महाराज ने मन में सोचा, करे भाई इन हड्डियों की, मानव की हड्डी तो किसी काम में नहीं आती। कभी लोग आप भी देते हैं, कई ज्ञान वाले भी देते हैं, कहते हैं मनुष्य की कोई चीज काम आती है? बताओ, शरीर में हर चीज पशुओं की काम आती है, लेकिन हम मानव होकर के हमारा शरीर की कोई चीज काम नहीं। लेकिन मनुष्य के अंदर परमात्मा ने वो ज्ञान, वो विवेक दिया हुआ है कि वो उस ज्ञान और विवेक के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसलिए उसके शरीर का यहाँ महत्व नहीं है, उसके शरीर में मनुष्य का ज्ञान का महत्व है, उसकी भक्ति का महत्व है, उसकी तपस्या का महत्व है, उसके परोपकार इत्यादि का महत्व है। तो इस प्रकार से दधीच महाराज ने मन में सोचा कि चलो इसके द्वारा, और ये भगवत प्रेरणा से हो रहा है, और मुझे अपनी हड्डियों का दान कर देना चाहिए। तब दधीच ने कहा कि ठीक है,
आप अपने मंतव्य को बनाने के लिए, तब कहते हैं कि दधीच महाराज ने, देखो अनेक कथाओं में से कथाएं जुड़ी हुई हैं। दधीच महाराज के इस शरीर पर कुछ नमक जैसा उन पर डाला गया, रखा गया, फिर गाय को बुलाया गया, गाय ने धीरे धीरे उनके शरीर को चाटा। पशुओं की कभी जीभ पर आप हाथ फिराइए, वो खुरदरी होती है, रफ होती है। अपने आश्रम में गायें हैं, बच्चे हैं, हम लोग कभी कभी उनके ऐसे होता है, कुछ खुजली उजली उनको होती है तो ऐसे करते हैं, तो पता लगता है कि इनकी जीभ खुरदरी होती है, इस प्रकार से। तो धीरे धीरे उन्होंने उनकी उस जो नमक था, इसीलिए देखो गाय का सब कुछ पवित्र है, गाय का सब कुछ पवित्र है, लेकिन गाय के मुख से अगर कोई पात्र लग जाए तो अशुद्ध माना जाता है उससे, और उससे अग्नि में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है, ऐसा चलन है। क्योंकि गाय ने दधीच के इस सिर पर, शरीर पर उस त्वचा को उन्होंने चाटा और धीरे धीरे उसको निकाला, और इस प्रकार से दधीच महाराज की हड्डियां निकली इसमें से। और दधीच महाराज की हड्डियों में निकलकर दधीच महाराज ने अपने अंतर आत्मा को उससे अलग करके परमात्मा में लीन हुए। फिर उनकी हड्डियों का वज्र बनाया गया, और हड्डियों का जब वज्र बना करके तब इंद्र को वो वज्र दिया गया और कहा कि अब तुम दैत्यों से, वृत्रासुर से युद्ध करो। उसके बाद कहते हैं इंद्र वज्र से सुसज्जित होकर के देव सेना को लेकर के वृत्रासुर जहां पर खड़ा हुआ था वहां पर ये लोग आए, और कहते हैं बड़ा घमासान वहां पर हुआ। वृत्रासुर तो एक बार करके जैसे ही लोगों को ऐसा करता, कई बहुत सारे हजारों देवताओं को अंदर ही निकल जाता था, हाथ ऐसे करता था तो कितने ही देवता लोग उसके ऐसे ही भुज दंडों में आ जाते, तो एकदम मसल करके ऐसे उनको फेंकते थे। लेकिन वृत्रासुर कहता था इंद्र युद्ध तो हमारा और तुम्हारा है, इन बेचारे देवताओं ने क्या बिगाड़ा है, तुम हमारे सामने आओ, हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा, हमारी और तुम्हारी दुश्मनी है, तुमने हमारे भाई का वध किया, हम तुम्हारा वध करेंगे। मेरे पिता ने मुझे वेद मंत्रों के माध्यम से मेरा जन्म किया है और मैं तुम्हारा वध करूंगा, आओ हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा। बेचारे इन देवताओं ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और जल्दी हमारा तुम्हारा युद्ध होना चाहिए। वो कहते हैं कि इस प्रकार से वृत्रासुर का और इंद्र का घमासान युद्ध होने लगा। और उस समय वृत्रासुर कहता है कि हे इंद्र, देखो युद्ध में जीत या हार, एक ही हार होती है अथवा एक की जीत अवश्य, यही दो चीजें होती हैं, या तो मैं हारूंगा या तुम हारोगे, या तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हें। पर मैं देख रहा हूं तुम्हारे हाथ में वज्र है ये, और ये वज्र देवी वज्र है, दधीच की हड्डियों से बनाया गया है। इस वज्र में ब्रह्म शक्ति है, मैं जानता हूं, और मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूं तुम मुझसे युद्ध करो, क्योंकि मेरा मन, मेरा शरीर तो ये असुर का है, लेकिन मेरा मन मेरे ठाकुर में लगा हुआ है, मेरे परमात्मा में लगा हुआ। अजात पक्षा, बोले जैसे जिन पक्षियों के बच्चों में अभी पंख नहीं निकले हैं और जो घोंसलों में बैठे हुए हैं और अपने माता पिता की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके माता पिता उनके लिए भोजन लेने के लिए गए और वो आते होंगे जैसे बिना पंखों के वो बच्चे अपने माता पिता की प्रतीक्षा करते हैं, बोले वैसे ही इंद्र मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम मेरा वध करो और मैं अपने ठाकुर के समीप पहुंचूं, मैं ईश्वर के समीप पहुंचूं, तुम जल्दी युद्ध करो, मुझसे शीघ्रातिशीघ्र युद्ध करो। वहां अनेक प्रकार के मुनि ऋषि इस युद्ध को देख रहे थे। जब ऋषियों मुनियों ने वृत्रासुर की इन बातों को सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये वृत्रासुर क्या कह रहा है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है और ये परमात्मा को स्मरण कर रहा है, ईश्वर को याद कर रहा है, और इंद्र से कहता है कि शीघ्रातिशीघ्र मुझसे। और कहते हैं कि लड़ते लड़ते वृत्रासुर ने कहा, उस इंद्र को वृत्रासुर ने उठा करके अपने मुख में डाल के अंदर अपने उदर में ले गया। वज्र सहित इंद्र महाराज उसके उदर में चले गए।
अब इंद्र ने सोचा मैं क्या करूं, हाथ में वज्र था उनके, उस वज्र से उसके उदर को उन्हें फाड़ दिया और वो बाहर निकल आए। वृत्तासुर कहते हैं वो इतना विशालकाय था, भागवत में वर्णन आता है कि उस वज्र से न मालूम कितने वर्ष उसको काटते, उसकी गर्दन को काटते काटते लग कई वर्ष हो गए, उसने वर्षों में जाके उसकी गर्दन कटी। और इस तरीके से वृत्तासुर का वहां पर वध हुआ है। और वृत्तासुर की उसी समय देखते उसकी आत्मा परम प्रभु परमात्मा में लीन हो गई, और उसकी इस अवस्था को देखकर उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, दिव्य ज्योति। इसको देखकर समस्त ऋषियों को आश्चर्य हुआ। तब सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये वृत्तासुर कौन था, इसका पूर्व चरित्र में सुनाइए। जो था तो दैत्य, लेकिन युद्ध में भी उसकी वृत्ति भगवान में लगी हुई थी, और उसके बाद वो अंत में सबने आंखों से देखा कि उसकी आत्मज्योति निकलकर परमात्मा में लीन हो। सुखदेव भगवान ने कहा पहले कीर्तन करो। बोले तब मैं आगे का प्रसंग तुम्हें सुनाऊंगा। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। सभी बोलिए, हाथ उठा करके ताली का प्रयोग करें। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय। बोलो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय हो गोविंद जय जय। अभी पूज्य महाराज जी आदेश कर रहे थे, सबकी चमड़ी काम में आ जाती है, हाँ अग्नि भी काम में आ जाती है, पर मनुष्य का कुछ काम में नहीं आता। भजन नहीं किया तो ऐसे ही उसके लिए महापुरुषों ने संतों ने कहा है कि हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत, और बाघन की खाल तपसीन मन भाई है। बाघन की खाल तपसीन मन भाई है। मृगन की खाल को राखत है यति सती। मृगन की खाल को राखत है यति सती। गेड़ा की खाल राजा रानी मन भाई है। बाघन की खाल को सांवर की खाल को राखत सिपाही जन। सांवर की खाल को राखत सिपाही जन, और बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। अजी कहे दया राम एक प्रभु के भजन बिना। कहे दया राम एक प्रभु के भजन बिना। मानव की खाल कोई काम नहीं आई है। मानव की खाल कोई काम नहीं आई है। इसलिए भगवान का नाम केवल सार है। ये काया तभी सफल होती है
कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोलो, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो। ताली बजाइए, हाथों को बाहर निकालिए। हाँ, यहाँ संकोच मत करो। जय हो। हरे कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तू तो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और संसार में क्या होगा? सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी, वे सब कहेंगे क्या काम जैसा तू कर जाएगा, काम जैसा तू कर जाएगा। कृष्ण कहने से, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से जय हो। जय हो। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जाएगा। कृष्ण कहने से, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से, ताली बजाने से, राम लेने से तर जाएगा, तू भाव भव से उतर जाएगा। जय हो। जय हो। और ये जो शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला रे, बड़ी मिला। अरे तुझे बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला। हाँ, क्या पता, बात की कोई पता नहीं है। हाँ, केवल भजन ही साथी है। हाँ, अरे बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से। अरे क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। ओ राम कहने से, श्याम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, जाएगा। जय हो।
फैला ले, उसके आगे तू झोली फैला। दाता वो दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव भगवान व्यास नंदन, सुखदेव को भगवान कहने लगे, राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं वृत्तासुर के पूर्व चरित्र को श्रवण कराता हूँ। वृत्तासुर पूर्व जीवन में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम का राजा बड़ा प्रभावशाली राजा था। अंगिरा ऋषि, नारद इत्यादि महापुरुषों ने विचार किया कि राजा वृद्ध होता जा रहा है, इसकी मुक्ति कैसे होगी, इसको हम लोग चलें और उसको ज्ञान दें। संत अकारण ही करुणा का मन उनका बना रहता है। राजा ने नहीं कहा कि आप मुझे ज्ञान दें आकर, लेकिन संतों के मन में हुआ कि वृद्ध होने जा रहा है, इसकी मुक्ति हो जाए, उससे भगवत प्राप्ति हो। संत जब राजा चित्रकेतु के यहाँ पधारे तो राजा चित्रकेतु ने अपने घर आए ऋषियों का बड़ा सम्मान किया, आदर किया। और हम लोग भी कभी मिलते हैं तो आपसे पूछते हैं आप कैसे हैं। आप पहले तो कहते हैं महाराज हम ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर धीरे से फिर बोलते कि महाराज, बाद में कहते हैं महाराज ये गड़बड़ है, महाराज ये गड़बड़ है, महाराज ये गड़बड़। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बाबा जी आए पानी घाट वाले, श्री राधिका दास जी महाराज। हाँ तालियां बजा लो। संत भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भाग भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बाबा जी हैं, जिस आश्रम में हम बैठे हुए हैं ये भूमि महाराज जी की ही है। संतों का ही है, सब संतों का ही है। ये सारी भूमि यहाँ से लेकर वहाँ तक महाराज जी की है। ये वो इससे पीछे जो जमीन खाली पड़ी वो भी महाराज जी की है। महाराज जी की और भी भूमि है और ये सब ठाकुर जी के नाम से है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो महात्मा अकारण करुणा बरणालय होते हैं, निरंतर